नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास के इकाई नंबर 1 अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया और इकाई नंबर 2 बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया के जितने भी रिक्त स्थान हैं वो कराने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंत तक इसमें बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ डिवोशनल करा देती हूँ नैतिक विकास के लिए। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में जानकारी देना ज़रूरी रहेगा, इसलिए डिवोशनल भी करा रही हूँ और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर का भी करा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न आएगा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीखना एक प्रक्रिया है। अब इसमें जो भरना है कैसी प्रक्रिया है आपकी, तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है, तो इसमें सतत आ जाएगा। दूसरा है मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के प्रकार बताए हैं, तो मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपका सीखने के स्तर हैं, तो सीखने के 3 स्तर होते हैं। अगला है सीखना वंशानुक्रम एवं दोनों पर निर्भर करता है, तो इसमें हो जाएगा पर्यावरण, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। इसके बाद 5वां है जब एक सीखा गया कार्य दूसरे कार्य के अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करने लगे तो हम उसे स्थानांतरण कहेंगे, तो हम उसे जो है नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? नकारात्मक। इसमें नकारात्मक आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो इसमें आपका स्मृति आ जाएगा। 6वें में आपका आ जाएगा स्मृति। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। 7वां है आपका स्मृति की अवस्थाएं होती हैं, तो स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपके रिक्त स्थान में ही आए, ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफलता होना ही है, तो किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण कहलाता है। यानी आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो ये विस्मरण हो जाएगा, विस्मरण, ठीक है। अगला है टॉलमैन ने 1949 में अपने शोध पत्र में सीखने के प्रकार बताए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 6 प्रकार। इसके बाद सीखने का कोई होता है, तो सीखने का कोई उद्देश्य होता है। हम कोई उद्देश्य लेके ही कहीं कुछ करने जाते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर की जो है क्लास ले रहे हैं, तो हमें हमारा उद्देश्य रहेगा कि हमें कंप्यूटर सीखना है, तो उद्देश्य, ठीक है। 11वां है सीखने में व्यक्ति बिना अर्थ समझे ही उसे दी गई सामग्री को सीखता है, तो इसमें है रटकर। रटना जो होता है उसमें पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस आपको रटना है। तो रटकर सीखने में व्यक्ति बिना अर्थ समझे उसे दी गई सामग्री को सीखता है। 12वां है प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके आधार पर सीखता है, तो उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। यहाँ पे ये आंसर भी दिए गए हैं, आप मैच कर लीजिएगा और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है इकाई 2 बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। इसके ये सारे के सारे जो है रिक्त स्थान हैं। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय ने दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय जीन पियाजे ने दिया, जीन पियाजे। दूसरे में है पियाजे मूल रूप से के विशेषज्ञ थे, तो जो पियाजे थे वो आपके प्राणी विज्ञान के मूल रूप से विशेषज्ञ थे। किसके थे? प्राणी विज्ञान के, ध्यान रखिएगा। तीसरा है सीखना मनुष्य की जन्मजात है, तो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। वैसे तो इसका आंसर प्रवृत्ति होता है, लेकिन आपकी बुक में जो है प्रकृति दिया हुआ है, तो ज़रा सा आप
कहीं से क्लियर कर लें इसे कि प्रवृत्ति है या प्रकृति है। ठीक है। चिंतन का आरंभ से होता है, तो चिंतन का आरंभ समस्या से होता है। आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी तो चिंतन किस बात पे करेंगे, तो चिंतन का आरंभ समस्या से होता है। 5वां है संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था है, तो संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था जो है वो बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। ठीक है। 6वां है कि आयु में शारीरिक विकास की बजाय मानसिक विकास तीव्रता से होता है, तो 6 से 8 वर्ष, 6 से 8 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास की बजाय मानसिक विकास तीव्रता से होता है। किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है, तो पोषण जो है, पोषण किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर उसका सही से पोषण नहीं होगा बच्चे का तो वो दुबला पतला बेकार हो जाएगा, तो पोषण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां है चिंतन का अत्यंत सरल रूप है। चिंतन का सरल रूप क्या है? तो चिंतन का अत्यंत सरल रूप जो है प्रत्यक्ष बोधात्मक है। 9वां है भाषा केवल पारस्परिक संपर्क बनाने का ही साधन नहीं बल्कि का भी साधन है, तो भाषा केवल पारस्परिक संपर्क बनाने का ही साधन नहीं बल्कि चिंतन का भी साधन है। अंतिम है चिंतन सभी प्रकार की एक संज्ञानात्मक क्रिया है, तो चिंतन सभी प्रकार की संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है, तो इसमें व्यवहार आ जाएगा, व्यवहारिक क्रिया है। ये नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं। अगले 3 टॉपिक का मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।